फरमाया या जाबिरु इन्नल्लाह खलक़ नूरा नबिय्यिका क़ब्ल अल अशिया। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी कायनात से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो फिर ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा? जमीन नहीं थी कि जमीन पे रखा जाता, आसमान नहीं था कि आसमान पे रखा जाता, जन्नत की बहारें नहीं थी कि वहां रखा जाता, जन्नत के महलात नहीं थे कि वहां रखा जाता। तो फिर परवरदिगार आलम ने ये नूरे मुहम्मदी रखा कहा। तो दो जुमलों में सुन लो, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को अपने पास में रखा या किन्हीं अपने कुर्बे खास में रखा। तो अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो अगर परवरदिगार चाहता तो वो तो कादिर मुतलक था, अगर वो चाहता तो पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो हवाओं से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता, अगर वो चाहता तो दरियाओं से पहले और आसमान से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा देता। ए परवरदिगार, तेरे बंदे समझना चाहते हैं कि तूने अपने हबीब के नूर से पहले, जमीन से पहले, अपने हबीब के नूर से पहले जमीन को क्यों नहीं पैदा फरमाया? अपने हबीब के नूर से पहले आसमानों को क्यों नहीं पैदा फरमाया? तूने अपने हबीब के नूर से पहले हवाओं को और पानी को क्यों पैदा नहीं फरमाया? तो जब ये सवाल किया जाता है तो रब की रहमत जवाब देती है, ए मेरे बंदो, यकीनन मैं कादिर मुतलक हूँ। अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले तो जमीन को पहले पैदा फरमा देता, अगर मैं चाहता अपने हबीब के नूर से पहले मैं आसमानों को पैदा फरमा देता। लेकिन अगर इन्हें पहले पैदा कर दिया जाता तो हो सकता था आने वाले जमाने में ये कायनात मेरे महबूब से नजरें मिलाती। जमीन ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप कदम कहाँ रखते? आसमान ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप शामियाने में किसके रहते? हो सकता था हवाएं ये कहती, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होती तो आप सांस कैसे लेते? हो सकता था पानी ये कहता, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नहीं होता तो आप अपनी तृष्णगी कैसे बुझाते, अपनी प्यास को कैसे बुझाते? तो मैंने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांदो सूरज से पहले, पूरी कायनात से पहले अपने हबीब के नूर को पैदा फरमा के ये बता दिया, ए जमीन सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए आसमान सुन ले, तेरा मेरे हबीब पर कोई एहसान नहीं है। ए हवाओं सुन लो, तुम्हारा मेरे महबूब पर कोई एहसान नहीं है। बल्कि ए ज़मीन, अगर मैंने तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। ए आसमान, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। ए पानी, मैंने अगर तुझे पैदा किया है तो अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है। यानी रब की मशीयत को मंजूर ये था कि मेरे महबूब की जात पर किसी का एहसान न रहे, बल्कि पूरी कायनात पर मेरे हबीब का एहसान रहे और रहमते तमाम ये कह करके गुजर जाए, मोहम्मद नबूदे कस नबूदे, नबूदे अर्दो आलम रा वजूदे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, और वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मते मुस्तफ़ा, नूरे मुस्तफ़ा, अल्लामा ज़ाकिर हुसैन नईमी। हज़रात, तो परवरदिगार आलम ने जब तक चाहा अपने हबीब के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, और जब परवरदिगार ने उसे बेहिजाब करना चाहा, जब अपने हबीब के नूर को बेपर्दा करना चाहा, तो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई, कौनैन की तख्लीक फरमाई, और फिर जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, और रब्बे काबा ने ये
ऐलान फरमा दिया था, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अब यहाँ एक बात पैदा होती है, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, यानी जमीन पर भेजा जाने वाला है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। जब हजरत आदम जमीन पर आने वाले थे तो ये कहती है कि आपका पुतला यही तैयार किया जाता, भेजा तो जमीन पे जाना है मगर तख्लीक जन्नत में की जा रही है। रब ने ये इरशाद फरमा दिया और ये बता दिया कि जो शरीयत की हुदूद में रह करके काम करता है वो जन्नत में जाने का काम करता है, और जो शरीयत से बगावत करता है वो आदमियत से बगावत करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जन्नत में तैयार हो जाता है, रूह को डाल दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया उसजुदू लि आदम कि तुम आदम को सजदा करो। सबके सब सजदे में चले जाते हैं। फसजदू इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि तुझे क्या हुआ, जब सबके सब सजदे में चले गए तो तूने आदम को क्यों सजदा नहीं किया? तो उसने कहा था काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, यानी मैं इनसे बेहतर हूँ इसलिए कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मिट्टी से पैदा किए गए हैं और आग मिट्टी से अफजल है। तो पता ये चला कि जब आदमी के अंदर अना आ जाती है, जब आदमी के अंदर अनानियत आ जाती है, जब आदमी के अंदर किब्र पैदा होता है, जब आदमी के अंदर मैं पैदा होती है तो समझ लो उसकी बर्बादी का पहला सीना शुरू हो जाता है। अब वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाता है तो ये सजदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि हजरत आदम की पेशानी में जो नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, ये सजदा तो नूरे मोहम्मदी को कराया गया था। हजरत आदम तो किबले के दर्जे में थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, फिर आपको जमीन पर भेजा गया, फिर आपको दुनिया में भेजा गया। अब परवरदिगार आलम ने जो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में रखा था वो नूरे मोहम्मदी हजरत हव्वा के बदन में शिकम में आता है और उनके सदफ़े रहम में आता है। आखिरकार ये नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होते होते पाक असलाफ से पाक अरहाम की तरफ मुंतकिल होता रहा और फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया है तो ये नूरे मोहम्मदी का कमाल रहा है कि जहां जहां नूरे मोहम्मदी रहा है उनकी बरकतें लुटाता रहा है, अपनी अज़मतें लुटाता रहा है, मकाम को बुलंद करता रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। उनकी इज्जत का आलम यह है कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं औरतें दावतें निकाह दे रही हैं, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उनसे लोग मोहब्बत करते नजर आ रहे हैं। खाने काबा का मुतवल्ली आपको बना दिया गया है। अलगरद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी हजरत फातिमा से हो जाती है। फिर जब वो नूरे मोहम्मदी हजरत फातिमा के सदफ़े रहम में पहुंचता है फिर हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आते हैं। अब ये नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा है। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला दुनिया में आए हैं जवानी में कदम रखा है, ये खबर पूरी दुनिया में मुश्तहर हो जाती है, ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो रैत के आलिमों ने कहा था, इंजील के आलिमों ने कहा था, ज़बूर के आलिमों ने कहा था कि ए दुनिया ईसाईयत सुन ले, ए दुनिया यहूदियत सुन ले और ए दुनिया नसरानियत सुन ले, इसलिए कि नूरे मोहम्मदी अपने बाप अब्दुल्ला की पेशानी में आ चुका है और वो नूरे मोहम्मदी एक
दिन जो है यानी इमामुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, अगर वो नबी आखिरुज़्ज़मा आ गए तो तुम्हारे मजहब ईसाईयत का क्या होगा, तुम्हारे मजहब नसरानियत का क्या होगा, तुम्हारे मजहब यहूदियत का क्या होगा। तो उनके उलमा ने कहा था अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दीन के मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ हो सके तो तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो, इसलिए कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम अब्दुल्लाह को कत्ल कर दोगे तो फिर मोहम्मद दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यानी नूरे मुस्तफ़ा को और दीने मुस्तफ़ा को मिटाने के मंसूबे और दीने खुदा को मिटाने के मंसूबे आज कोई नए नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि ये तो बहुत दिनों पहले से कोशिशें की जा रही हैं, मगर आज तक दीन को कोई मिटा ना सका है। ना कल किसी ने दीन को मिटाया था, ना आज कोई मिटा सकता है, ना सुबह क़यामत तक कोई मिटा सकेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तवज्जो के साथ में मेरी गुफ्तगू को समाप्त कीजिएगा। अब हज़रत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। 70 यहूदी नौजवान जमा होते हैं, अपने मुसम्मम करके अपने घरों से तलवारें लेके चलते हैं जो कि जहर में बुझी हुई तलवारें थी, और हज़रत अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से निकले हैं। इनके के चलने का अंदाज ये है कि ये दिन में तो राम छुप जाते हैं, रात में ये सफर करते हैं। अब ये सफर करते करते आए मक्का शरीफ के करीब, इन्होंने लोगों से पूछा था लोगों बताओ कि हम अब्दुल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, हम अब्दुल्लाह से मिलना चाहते हैं। लोगों ने कहा देखो वो सामने जो अब्दुल्लाह है, मगर तुम इनसे अब तो मुलाकात ना कर सकोगे। लेकिन अब्दुल्लाह कभी कभी मक्के की पहाड़ियों में चले जाते हैं, सहराए मक्का में चले जाते हैं, कभी कभी दश्ते मक्का में चले जाते हैं।